हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 2011 की उत्तराखंड की जनगणना के बारे में। ठीक है, कल हमने भारत की जनगणना के बारे में जाना था, तो आज हम उत्तराखंड की जनगणना के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ फिर ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ही जनगणना वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 1,86,292 है। ठीक है, कितनी है? 1,86,292 है। और उत्तराखंड के पुरुषों की कुल जनसंख्या, ठीक है, जो 1,86,292 है जो कुल जनसंख्या, उसमें जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है? 51,37,773 है। ठीक है, कितनी है? 51,37,773 है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड की महिलाओं की कुल जनसंख्या। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं की अगर जनसंख्या की बात करें तो 49,48,519 है। ठीक है, कितनी है? 49,48,519 है। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 0.83% है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों व भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? भारत में 20वां स्थान है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और भारत के सभी राज्य शामिल है। ठीक है, और उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, और हरिद्वार की जनसंख्या है 18,90,422। ठीक है, कितनी है? 18,90,422 है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 2,42,285 है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 2,42,285 है। ठीक है, और उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, तो उत्तराखंड के कभी भी अगर आपके क्रम में आए कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को क्रम में करो, तो सर्वाधिक में पहले हरिद्वार आता है, उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल और फिर पौड़ी गढ़वाल। ये किस में आते हैं? सर्वाधिक में आते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के 5 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, 5 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले अगर आपके क्रम में लगाने में आए तो याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और कौन से? चमोली है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर। ठीक है, उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 18.81% है। ठीक है, कितनी है? 18.81% है। ठीक है, और उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है, ठीक है, जबकि हमारे भारत की हमने देखी थी, भारत की कल कितनी थी जो हमने पढ़ा था, उसमें 17.70% थी। ठीक है, 17.70% समय क्या थी? जो राष्ट्रीय औसत थी, यानी कि भारत की जो 10 की वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 17.70% थी। ठीक है, और जो उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो भारत की 10 की वृद्धि दर से भी अधिक है। ठीक है, और 10 की वृद्धि दर में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, 18वां स्थान है। ठीक है, और उत्तराखंड का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य उधम सिंह नगर है। ठीक है, और उधम सिंह नगर की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है? 33.45% है। ठीक है, कितनी है? 33.45% है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की 10 की वृद्धि। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम, यानी कि ये जो वहाँ की जो 10 की वृद्धि दर है वो बढ़ने की बजाय किस में गई है? माइनस में हुई है, यानी कि कम हुई है। ठीक है, तो सबसे कम वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है। ठीक है, और अल्मोड़ा की बात की जाए तो अल्मोड़ा का जो 10 की वृद्धि दर है वो कितना है? -1.28% है। ठीक है, कितना है? -1.28%
है, ठीक है। और उत्तराखंड के 2 जिले सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें जो 10 की वृद्धि दर है, ठीक है, वो बढ़ने की बजाय क्या हुई है, कम हुई है, माइनस में गए हैं, ठीक है। उसमें कौन सा है, पहला अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा का है -1.28%, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ का है -1.41% है, ठीक है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 है, ठीक है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, ठीक है। और 2001 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय जो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था वो था 159, ठीक है। और इन 10 सालों में जो 2011 की जनगणना हुई उसमें यह बढ़कर कितना प्रतिशत बढ़ गया, 30%, ठीक है। कितना बढ़ा है, 30% बढ़ गया है जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का कल मैंने आपको बताया था कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 है, ठीक है, 382 है। उसके बाद जानते हैं उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, हरिद्वार है, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर देखा था कि सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से कौन था, हरिद्वार था, ठीक है। तो हरिद्वार जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी ज़्यादा होगा। और यहाँ का हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 801 है, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी है, ठीक है। उत्तरकाशी का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 41 है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम यानी कि माइनस वाले जिला कौन सा है, अल्मोड़ा है, ठीक है। अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, वो बढ़ने की बजाय वो क्या हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। और कितना माइनस हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है। पहले की अपेक्षा जो जनसंख्या घनत्व है वो 3 कम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड का लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात मैंने बताया था आपको कि 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 962 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, 962 है, ठीक है। जबकि भारत की अगर बात करें, ठीक है, भारत देश की अगर बात करें तो भारत का लिंगानुपात हमने देखा था कि कल कितना था, 943 था, ठीक है। और लिंगानुपात राष्ट्रीय जो औसत है उससे उत्तराखंड का जो लिंगानुपात का जो औसत है वो अधिक है, ठीक है। और भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड का लिंगानुपात के मामले में 13वां स्थान है, ठीक है। भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में उत्तराखंड का अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अल्मोड़ा है, ठीक है। और अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1139 है, ठीक है। कितना है, 1139 है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है, ठीक है। और हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 880 है, ठीक है। कितना है, 880 है, ठीक है। और उत्तराखंड के 9 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है। यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943 है, ठीक है। और उत्तराखंड के 9 ऐसे जिले हैं जिनका जो लिंगानुपात है वो हमारा जो भारत का लिंगानुपात है उससे भी अधिक है, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड की औसत साक्षरता, ठीक है। उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है, 78.82% है, ठीक है। उत्तराखंड की औसत साक्षरता जो है वो कितनी है, 78.82% है, ठीक है। 78.82% है, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था भारत की जो साक्षरता थी वो कितनी है, 74.04% है, ठीक है। 74.04% थी, ठीक है। अगर देखा जाए कि भारत की जो साक्षरता है, ठीक है, भारत की जो औसत साक्षरता है वो 74.04% है और उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो क्या है,
जो हमारी राष्ट्रीय औसत साक्षरता है उससे भी अधिक है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता। ठीक है, उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.40% है। ठीक है, कितनी है? 87.40% है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का स्थान पुरुष साक्षरता में 13वां है। ठीक है, उत्तराखंड का अगर पुरुष साक्षरता देखी जाए तो पुरुष साक्षरता के मामले में उत्तराखंड जो है वो भारत का 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड की महिला साक्षरता। ठीक है, उत्तराखंड की महिला साक्षरता का प्रतिशत भी आप याद रखिएगा कितना है? 17.0% है। ठीक है, और उत्तराखंड का महिला साक्षरता में 20वां स्थान है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान था और महिलाओं की साक्षरता में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। ठीक है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो देहरादून है। ठीक है, कौन सा है? देहरादून है। और देहरादून की जो साक्षरता है वो कितनी है? 84.25% है। ठीक है, कितनी है? 84.25% है। ठीक है, ये सारे जितने भी आंकड़े हैं वो 2011 के अनुसार हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है। और यहाँ की जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितनी है? 73.10% है। ठीक है, उत्तराखंड का आपको पता ही है कि उधम सिंह नगर जो जिला है वहाँ पर अनुसूचित जाति वगैरह ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा जो साक्षरता दर है वो क्या है? कम है। के बाद जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग की साक्षरता जो है पुरुष साक्षरता वो कितनी है? 93.90% है। ठीक है, कितनी है? 93.90% है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, और हरिद्वार की जो साक्षरता है पुरुष साक्षरता वो कितनी है? 81.04% है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था वो भी देहरादून था। और महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, और यहाँ पर जो महिला साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? 62.35% है। ठीक है, कितनी है? 62.35% है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 17,36,954 है। कितनी है? 17,36,954 है उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, और उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या अगर परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो 69.77% है। ठीक है, उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? 69.77% है। और कुल कितनी है? 17,36,954 है। ठीक है, और उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? बागेश्वर है। ठीक है, और बागेश्वर का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? 96.51% है। ठीक है, कितनी है? 96.51% जो है वो बागेश्वर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, और देहरादून का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना है? 44.48% है। ठीक है, कितना है? 44.48% है। ठीक है, ये थी उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या, अब हम जानेंगे नगरीय जनसंख्या। ठीक है, उत्तराखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है?
30,49,338 है। ठीक है, कितनी है? 30,49,338 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और अगर प्रतिशत में इसकी बात करें तो प्रतिशत कितना है? 30.23% जो है वो नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या में बात करें तो भारत में जो नगरीय जनसंख्या है उसमें उत्तराखंड का 20वां स्थान है। ठीक है, और उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना था, वहाँ हमने देखा था कि देहरादून में जो है वो कम ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ उसका उल्टा हो जाएगा, देहरादून जो है नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक आ जाएगा और बागेश्वर जो है वो कम नगरीय जनसंख्या में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देहरादून है, और देहरादून का जो प्रतिशत है वो कितना है? 55.52% है। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है। ठीक है, और बागेश्वर की जो जनसंख्या है, ठीक है, बागेश्वर की जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? 3.49% है। ठीक है, कितनी है? 3.49% है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नगरीय जनसंख्या के मामले में जो है उनको क्रम से लगाएं। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या में पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक में। ठीक है, सर्वाधिक में के क्रम में अगर बोलें तो सर्वाधिक के क्रम में पहला कौन सा आता है? देहरादून आता है। ठीक है, कौन सा आता है? देहरादून आता है। ठीक है, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद कौन सा आता है? हरिद्वार, और फिर आता है उधम सिंह नगर, और फिर आता है पौड़ी। ठीक है, कम से कम आप 3 याद रखिएगा, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। ठीक है, ये आते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में। ठीक है, उसके बाद कम नगरीय जनसंख्या में बात करें। ठीक है, कम नगरीय जनसंख्या में बात करें तो कम नगरीय में पहला कौन सा था? बागेश्वर था। ठीक है, और बागेश्वर के बाद कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी के साथ जो जनसंख्या वाला टॉपिक है ये सारा कवर हो गया है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।